हेलो दोस्तों। कल मेरा वीडियो नहीं आया। मेरे घर में दादाजी की श्राद्ध था, जिसके कारण मैं टाइम नहीं दे पाया। लेकिन आज मैं फिर से आप लोगों की सेवा के लिए तैयार हूँ। जैसा कि आज मैंने देखा मार्केट में, आपको मैं बताऊँ, आज भी मैं टाइम नहीं दे पाया इस मॉर्निंग, लेकिन हाँ, अपसाइड की रैली मेरे को महसूस हो रही थी कि मार्केट अपसाइड जा रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि मार्केट आपका वही 25,125 के अराउंड ओपन हुआ और धीमे धीमे आपका मार्केट 12 बजे तक तो आपका मार्केट 25,150 180 के बीच में लड़ाई करता रहा। फिर इसके बाद इसने जैसे ही 25,200 का घर तोड़ा तो शार्प अपसाइड इसने रैली दिखाई। तो आप इसको पॉजिटिव ही पकड़ सकते हैं। बाकी इसमें एक बार आप देखेंगे कि इसका अगला जोन क्या है। अगर इसका मैं 5 मिनट की कैंडल से अलग करके 1 डे कैंडल पे आ जाऊं, तो ये मेरे को अगला जोन बताएगा कि, तो ये अगला जोन आप ये देखें। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, ड्रा करके ही बताना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन, जी वाली लाइन, ये देखिए यहाँ पे ए वाला पॉइंट जहाँ पे स्क्वायर बना है। तो ये ए का नाम रेंज आपका 25,250 के अराउंड बन रहा है। अगर एक गलती से ब्रेक हो गया और 300 का घर के आसपास पहुंचने की कोशिश की और किसी कारणवश 300 का घर ब्रेक हुआ, तो अगली जो आपके वो रहेगा अपर रेसिस्टेंस, वो रहेगा आपका 25,500 25,550। मार्केट यहाँ से अगर शूट करेगा तो शार्पली शूट करेगा। एक तो त्योहारी सीज़न भी आने वाले हैं, दूसरा यूएस का ट्रेड डील का भी लगभग समाप्ति की ओर है। होप कि ट्रेड डील इंडिया के पक्ष में हो। और दूसरा कि जो भी मार्केट में अभी डाउननेस है वो ओनली एफआईआई की बिकवाली के कारण है। इसके अलावा मार्केट में कोई भी डाउननेस पोजीशन नहीं समझ में आ रही है। हाँ, कल आपकी आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, सेंसेक्स की आपकी एक्सपायरी परसों की रहेगी। तो बात कर लेते हैं कि कल का मार्केट कैसा रहेगा। तो मेरे अनुसार मेरे को लग रहा है कि मार्केट कल एक ट्रिकी रहेगा। या तो मॉर्निंग ही गैप अप खुलेगा और उनके प्रीमियम बहुत टाइट होंगे, और 10 बजे के बाद 1 बजे तक मार्केट दिखाएगा आपको पॉजिटिव रैली, लेकिन वो पॉजिटिव रैली ना होकर एक साइडवेज रैली होगी। यानी बार बार वो 20-25 पॉइंट तोड़ेगा, फिर 20-25-30 पॉइंट अप करेगा, और ये पूरा मार्केट चलेगा 2 बजे तक। क्योंकि इनको मेन आज जो तेज़ी हुई सब कुछ हो गया। इनको थीटा डी का खाने में जो आनंद आता है ना, वो किसी चीज़ और में नहीं आता है। तो जो ऑप्शन सेलर हैं वो आज की डेट में ऑप्शन बायर से बहुत ज़्यादा है मार्केट में, और जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो ऑप्शन सेलर की ज़्यादा होती है, ना कि ऑप्शन बायर की। क्योंकि ऑप्शन बायर खरीदेगा बेचेगा, खरीदेगा बेचेगा, लेकिन ऑप्शन सेलर की जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो बड़ी क्वांटिटी में होती हैं और क्लियर होती हैं। कभी कोई इंस्टीट्यूशन वाला सेल करता है, कभी किसी रेट पे कोई इंस्टीट्यूशन वाला सेल करता है, कहीं किसी बड़े इंस्टीट्यूशन वाले की हेज रहती है। तो मार्केट में बैक हैंड से इस टाइप की एक्टिविटी चलती रहती है। क्योंकि मार्केट में आपके 1,00,000 2,50,000 1,50,000 से उनका वो ट्रांजैक्शन से असर पड़ता है, लेकिन ना के बराबर मोटा असर पड़ता है बड़ी ट्रांजैक्शन से। कि कोई व्यक्ति 80 करोड़ से प्ले कर रहा है, कोई 60 करोड़ से प्ले कर रहा है, कोई 160 करोड़ से प्ले कर रहा है, तो इसका इम्पैक्ट फिर मार्केट में दिखता है। तो बात कर लेते हैं कि डाउन साइड अगर
अभी तो मेरे को होप ज़्यादा डाउननेस नहीं लग रहा है, लेकिन अगर डाउननेस का जो नीचे का सबसे सपोर्ट लेवल है वो आप क्लियर लिख लें 25,180। अगर 25,180 के वो ब्रेक करके नीचे जाने की कोशिश करेगा तभी कुछ फियर फैक्टर एक्टिवेट होगा और 180 के बाद 140 का घर अहम होगा। 140 का घर तोड़ता है तो वो शार्पली, मेरे हिसाब से तो नहीं तोड़ना चाहिए, अगर तोड़ दिया 25,140 वही अपने जोन में आ जाएगा 25,000 25,050 की। तो अवेयर रहें। वैसे बैक हैंड से अभी कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है तो मार्केट में पॉजिटिव ही रहेगी और कोशिश करें हर डिप पे लेने की कोशिश करें। हाँ, कल प्रीमियम बहुत टाइट होंगे, उनको डिकी करने के लिए एक मार्केट एक टाइम फ्रेम में मोटा मोटा 10:30 बजे से 1:30 बजे तक एक टाइम फ्रेम में ही प्ले करने की कोशिश करेगा, 10-20 पॉइंट प्लस 10-20 पॉइंट माइनस। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करें, उसके अनुसार प्ले करें। और दूसरी बात कि मार्केट में आप ज़्यादा क्वांटिटी में प्ले ना किया करें, क्योंकि आपके पास कैपिटल बहुत सीमित होती है। ये मेरी पर्सनल एडवाइस रहती है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मेरा जो भी ओपिनियन रहता है खुद का रहता है। तो कोशिश करें कि मैं जो भी बोलता हूँ थोड़ा सा उसको सीखें। अगर आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ तो उसको कंटिन्यू रखें, नहीं लगता है तो उसको आप ड्रॉप कर सकते हैं। और बाकी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह किया करें, दोस्तों को शेयर किया करें, जिससे मेरे को हौसला अफजाई होती है। और मार्केट में अभी यूएस ट्रेड डील का कोई क्या नाम ग्रुप आ रहा है बात करने के लिए इंडिया में, तो एक न्यूज़ उसकी रहेगी। सेकंड न्यूज़ रहेगी आपकी कि यूक्रेन का कैसा रूस का कैसा चल रहा है, वार बोलना चाहिए, वो कैसा चल रहा है। तीसरा, अभी मार्केट में त्योहारी सीज़न आ रहा है, उसके हिसाब से मार्केट कैसा रंग बदल रहा है। मेरे हिसाब से इस दीपावली तक मार्केट पॉजिटिव ही रहना चाहिए। बाकी मार्केट है, देखते हैं, प्ले करते हैं कैसा चलता है, उसके अनुसार आप लोग भी ट्रेड करें और कोशिश करें कि कम क्वांटिटी में करें और पैसा बनाने की कोशिश करें। 2 लाख 2.5 लाख हो जाए तो जो आपको फ्यूचर में ट्रेडिंग करने में मज़ा आएगा वो और किसी चीज़ में नहीं आएगा, क्योंकि फ्यूचर में आपकी मंथली एक्सपायरी होगी और उसमें प्रीमियम थीटा डीका का कोई लफड़ा ही नहीं होता है। तो थोड़ा सा ऑप्शन बाय के लिए आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो कोशिश कीजिए कम से कम फ्यूचर ट्रेडिंग करें निफ्टी में या सेंसेक्स में, किसी में भी, क्योंकि उसमें आप एकदम से मनी लूज नहीं कर पाएंगे और जहाँ लूज मनी स्पीडली नहीं होगी वहाँ पे आप धीमे धीमे पैसा बनाना सीख जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि ऑप्शन ट्रेडिंग का एक नियम चेंज करने की कोशिश करें, आपको देखना अंतर आएगा। आप 50-50 आएगा कि 3 बार हार जाओगे, आपको रिग्रेट महसूस होता है। एक बार 2 लाख रुपए लगा के फ्यूचर ट्रेडिंग करने की कोशिश करें, उसका आनंद अलग रहेगा। 2 लाख तो स्टार्टिंग ही है, लेकिन हाँ कम से कम 4-5 लाख रुपए, क्योंकि अगर किसी लॉट में आप बस फंस भी गए या कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही तो आप साइड से दूसरा ट्रेड भी कर सकें। तो मिनिमम 4-5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उस हिसाब से भी आप प्ले कर सकते हैं। बाकी मेरा काम है समझाना, कोई सेबी रजिस्टर तो हूँ नहीं, हर वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि आजकल गाइडलाइंस बहुत टाइट है, उनको भी फॉलो करना पड़ता है। तो उस हिसाब से आप प्ले करें।